दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रहीं मधुबाला के बारे में। हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नजरों में अनारकली के रूप में ही बस गईं। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से साल 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ ही उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इनकी सुंदरता को देखते हुए इन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। मधुबाला ने महल, अमर, बरसात की रात, मुगले आजम आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई है। मधुबाला वह अभिनेत्री हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों तो चलिए जानते हैं मधुबाला की जिंदगी के बारे में। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ईटी नॉलेज। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ था। बचपन में इनका नाम मुमताज जयान देहलवी रखा गया। इनके पिता पाकिस्तान के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वें नंबर की थीं। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर में फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुँचे, जहाँ पर मुमताज यानी मधुबाला का जन्म हुआ। ये समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डार्क एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में इनका परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माता पिता थे। इस समय मुमताज के परिवार की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिस कारण इनके पिता इन्हें बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी सी राहत मिली। मधुबाला बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी थीं। मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई बसंत थी। ये फिल्म बहुत ही सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। इन्होंने मुमताज को अपना नाम बदलने को कहा। फिर मुमताज ने अपना नाम मधुबाला रख लिया और इसी नाम से इन्हें फिल्मों में पहचान मिली। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका नाम मधुबाला रहा। मधुबाला को स्टारडम बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म महल से मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए चुना गया। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे सफल फिल्म रही। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुई। मधुबाला को अपने करियर के दौरान ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल हुआ था। मधुबाला ने उस समय के सुपरस्टार अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देव आनंद आदि के साथ काम किया। इसके साथ ही इन्होंने उस समय की लीडिंग अभिनेत्रियां गीता बाली, सुरैया, नीमी आदि के साथ काम भी किया। साल 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने में लगी हुई थी। इसी साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू। वह हिंदी फिल्म बनी जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मधुबाला के अभिनय के साथ इनकी सुंदरता भी लोगों को खूब रिझाती थी। मधुबाला ने 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर और गुरु दत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज की। ये दोनों ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने करियर में सभी तरह की फिल्में की और सभी तरह की फिल्मों में इन्हें खूब पसंद किया गया। लेकिन फिल्म मुगले आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया।
गया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके साथ अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए इन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान इन्हें पूरे मेकअप में रहना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आईं, किंतु किसी की भी फिल्म द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका। साल 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। मधुबाला उस समय की बहुत ही सफल अभिनेत्री थीं, लेकिन फिर भी इन्हें अपना प्यार हासिल नहीं हो पाया। दरअसल दिलीप कुमार और मधुबाला पहली बार सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर एक दूसरे से मिले। इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना की शूटिंग के वक्त हुई। ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने एक साथ ईद भी मनाई, किंतु मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए इन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला भी अपने पिता की हर एक बात मानती थीं, इसलिए मधुबाला ने दिलीप कुमार से रिश्ता तोड़ लिया। फिर कुछ समय बाद मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। इस शादी को मधुबाला स्वीकार नहीं कर पा रही थीं, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकती थीं। इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग हो गया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जीवित रह सकती हैं। लगातार मेडिकल जांच से यह पता चला कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छिपाकर रखा गया। इस रोग की वजह से इनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए और ये भी कहा गया कि यदि इनका ऑपरेशन भी किया गया तो ये 1 साल से अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी साल 23 फरवरी 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 18 नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।